छात्रों, इस वीडियो में हम आपसे मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंसेस, जो बड़ी दूरियां हैं उनका मापन, इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। बड़ी दूरियां जैसे किसी पहाड़ की, बहुत दूरी पर कोई पहाड़ है उसकी दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, अर्थ से मून की दूरी जो है वो बहुत बड़ी दूरी हो गई। एक एरोप्लेन हॉरिजेंटल जा रहा है तो अर्थ से उसकी दूरी, इन दूरियों को आप किसी पैमाने से नहीं माप सकते, तो उनको मापने की जो विधियां हैं वो इनडायरेक्ट मेथड कहलाते हैं। उनमें से एक मेथड है इको और रिफ्लेक्शन मेथड, प्रतिध्वनि या परावर्तन विधि। इको जो है, आपने देखा होगा कि ध्वनि उत्पन्न की और पुनः ध्वनि के सुनाई देने का, परावर्तित होकर ध्वनि पुनः सुनाई दी, तो उसको हम क्या कहते हैं? इको कहते हैं। और इसका आपने एग्जाम्पल देखा होगा, एक कुआं है तो उस कुएं के सिरे पर अगर कोई ध्वनि उत्पन्न करता है तो उसमें आपको क्या सुनाई देता है? पुनः उसकी इको सुनाई देती है, ध्वनि का जो है साउंड की इको सुनाई देती है। तो रिफ्लेक्टेड होकर जो पुनः ध्वनि सुनाई दे उसको इको बोलेंगे। जैसे अब इस विधि में हम मान लेते हैं ये कोई दीवार है, और ये कोई ध्वनि स्रोत है, साउंड का सोर्स है। इस साउंड सोर्स से ध्वनि उत्पन्न की जा रही है, ध्वनि ऐसे जो साउंड है वो जाएगी और इस दीवार से रिफ्लेक्ट होकर पुनः वापस आएगी, पुनः सुनाई देगी। तो साउंड के जाने और आने का समय यदि हम मान लें t है और जो साउंड की वेलोसिटी है वो v है, तो इस सोर्स से, ध्वनि स्रोत से उस दीवार की दूरी जो स्मॉल d हमने मानी वो क्या हो जाएगी? आपने पढ़ा है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपने पढ़ा हुआ। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस क्या है? ध्वनि गई, मान लेते हैं यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, सोर्स से इस दीवार की जो दूरी है वो स्मॉल d है, तो साउंड गई और फिर वापस आई, तो इसके द्वारा डिस्टेंस जो तय की गई होगी वो 2d हो जाएगी। 2d इज इक्वल टू v इंटू t। तो d इज इक्वल टू v इंटू टी अपॉन 2। तो इससे हम वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी मीडियम में साउंड की जो वेलोसिटी है वो ज्ञात हो जाती है। जैसे वायु या निर्वात में इसकी जो वेलोसिटी है 332 मीटर पर सेकेंड है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और टी जो टाइम टेकन यहाँ से साउंड गई और वापस जो पुनः सुनाई दी वो समय नोट कर लेंगे। तो हमें ये डिस्टेंस इससे इनडायरेक्ट मेथड में आपने देखा, इनडायरेक्ट मेथड से आपने इसको ये सोर्स से इस दीवार की दूरी ज्ञात कर। इसी तरह से आप जो हैं अर्थ से मून की दूरी भी ज्ञात की जा सकती है, और वो उसको हम लेजर विधि, लेजर मेथड से ज्ञात करते हैं। लेजर मेथड इको पर ही आधारित, जो प्रतिध्वनि है उसी पर, मतलब वो रिफ्लेक्शन पर आधारित है।
रिफ्लेक्शन पर आधारित है। क्या होता है लेजर? लेजर की जो फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। और ये जो है हाईली मोनोक्रोमेटिक होती है बीम, जो लेजर बीम होती है, और यूनिडायरेक्शनल है। तो क्या करते हैं, अर्थ से लेजर बीम मून पर भेजी जाती हैं और मून से वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वो वापस आती हैं। और जो इनकी स्पीड होती है वो लाइट की जो स्पीड होगी वैक्यूम में वो रहती है। तो अर्थ से हम मून की डिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। मान लेते हैं अर्थ से मून की जो डिस्टेंस है वो s है। तो अभी आपने देखा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस हो गई 2s, और स्पीड जो होगी इसकी लेजर बीम की, जो लाइट की वेलोसिटी है वैक्यूम में, वो है c इंटू टी। तो s इक्वल टू c इंटू टी अपॉन 2। तो लेजर मेथड से हम अर्थ से मून की डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो मेथड देखेंगे हम, पैरेलैक्स मेथड, लंबन विधि जिसे कहते हैं। लंबन विधि के द्वारा हम दूर स्थित कोई भी तारा है उसकी दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। पैरेलैक्स मेथड में पहले हम ये जानेंगे पैरेलैक्स है क्या, लंबन होता क्या। देखिए, प्रेक्षण बिंदु की जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, प्रेक्षण बिंदु की स्थिति में परिवर्तन होने पर वस्तु की स्थिति में होने वाला जो आभासी परिवर्तन होता है उसे पैरेलैक्स कहते हैं, लंबन कहते हैं। अब इसको समझेंगे कैसे। जैसे आपने यहाँ एक कोई पॉइंट बनाया, ये इस तरह। अब आपने क्या किया, इस पॉइंट को एक आंख बंद करके देखा। जैसे हमने दाईं आंख को बंद किया और इसको देखा, फिर हमने बाईं आंख को बंद किया और फिर इसको देखा। तो जो इसकी स्थिति में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, चेंज होता है, इसे कहते हैं लंबन। तो प्रेक्षण बिंदु की स्थिति में परिवर्तन होने पर वस्तु की स्थिति में होने वाले आभासी परिवर्तन को पैरेलैक्स कहते हैं। जैसे हमने मान लिया ये दो प्रेक्षण बिंदु हैं, A और B, और ये कोई दूर स्थित कोई तारा है, स्टार, दूर स्थित कोई तारा है। तो इस दूर स्थित तारे को हमने इस बिंदु से देखेंगे और इस बिंदु से देखेंगे। ये हमारे दो प्रेक्षण बिंदु हैं। इन बिंदुओं से देखने पर देखिए, इन जो दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी इसे कहेंगे बेस। और ए बिंदु से इस स्टार की जो दूरी होगी ये मान लेते हैं S है, और ये भी क्या है, S। तो इन दोनों बिंदुओं से देखने पर, ये प्रेक्षण बिंदुओं के मध्य की दूरी बेस कहलाती है, और इन दोनों बिंदुओं से देखने पर इसकी कोणीय स्थिति में जो चेंज आ रहा है ये थीटा आ रहा है, ये कहलाता है पैरेलैक्स एंगल। इसे पैरालैक्टिक एंगल भी कहते हैं, लंबन कोण। ये लंबन कोण कहलाता है। तो कोणीय स्थिति में होने वाले जो परिवर्तन को लंबन कोण कहते हैं, पैरालैक्टिक एंगल कहते हैं। यहां से देखा और यहां से देखा, और यहां से देखिए ये जो डिस्टेंस है ये S है,
ए से स्टार की और बी से एस है। तो हम आपने पढ़ा होगा जो ये एंगल है, ये जो पैरेलैक्स एंगल है ये रेडियन में मापा जाता है। तो एंगल इज इक्वल टू आपने पढ़ा होगा आर्क अपॉन रेडियस होता है, आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ एंगल, ये एंगल जो होगा बहुत सूक्ष्म ही, जो डिस्टेंस है स्टार की बहुत दूरी पर है ये जो एंगल होगा ये बहुत सूक्ष्म होगा। थीटा इजकल टू आर क्या है, और एंगल ज़्यादा होने की वजह से ये जो डिस्टेंस होगी ए और बी प्रेक्षण बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी वो भी बहुत सूक्ष्म होगी। ये आर्क ना होगा, लगभग जैसे एक स्ट्रेट लाइन है इस तरह की। तो ये आर्क हो गई बी, और रेडियस ये रही एस, ये दूरी भी देखिए आप। तो एस इजकल टू बी अपॉन थीटा। इससे हम जो डिस्टेंस है अर्थ की किसी स्टार से जो दूरी है, जैसे ये अर्थ पर पॉइंट हैं और ये जो स्टार है उसकी वो जहाँ पर है वो स्थिति है, तो ये हम दूरी जो डिस्टेंस है इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, चूंकि ये एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है एक तरह से जो कोणीय स्थिति है वो बहुत ही सूक्ष्म है, इसलिए ये जो प्रेक्षण बिंदु है, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये बहुत अधिक दूरी पर होने चाहिए। अब है क्या, इस थीटा का अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो इन दोनों पॉइंट से एक साथ किया जाना चाहिए, इन प्रेक्षण बिंदु से, जो कि असंभव है। तो हम कैसे करेंगे इसका मेजरमेंट? क्या करते हैं, हम एक दूर स्थित कोई स्टार ले लेते हैं। मान लेते हैं हमने कोई स्टार ले लिया O, और ये जो पॉइंट है जहां पर स्टार है इसको हमने मान लिया C पॉइंट। ठीक है, हमने दूर स्थित कोई स्टार ले लिया O को A से देखा और O को हमने B से भी देखा। A और B से जो इसकी दूरी है O की, कोई स्टार है O, उसकी दूरी समान है। कहां से? A से भी और B से भी। हम क्या करेंगे, टेलीस्कोप से इस O स्टार को देखेंगे इसके रिस्पेक्ट में, C के रिस्पेक्ट में, तो हमें ये एंगल ज्ञात हो जाएगा फाई पर। ठीक इसी तरह से हम ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट B से इसको पुनः देखेंगे, इसी स्टार O को, तो हमें ये एंगल फाई 2 ज्ञात हो जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में देखा, C के रिस्पेक्ट में। और यहां देखिए, ये जो एंगल थीटा है, ये थीटा, चूंकि ये एंगल क्या हो जाएगा, फाई 1। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक के आधार पर इसको फाई 1 के बराबर ही होगा। इसी तरह से ये एंगल क्या हो जाएगा, फाई 2। हेंस थीटा इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2। फाई 1 फाई 2 को आपने टेलीस्कोप से मेजर किया है, तो ये इसमें रख देंगे, तो S इज इक्वल टू बी अपॉन फाई 1 प्लस फाई 2। तो इस तरह से थीटा का मेजरमेंट आप कर सकते हैं। दूर स्थित किसी तारे को देखकर आपने इसकी ये एंगल, जो कौन सा एंगल है, OAC ज्ञात कर लिया। इसी तरह से हमने एंगल OBC ज्ञात कर लिया इस दूर स्थित तारे को देखकर। इससे हमने इस स्टार की स्थिति ज्ञात कर ली। ये है पैरेलैक्स मेथड। धन्यवाद।